नमस्कार दोस्तों, राज सिंह नर्सरी में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं? नमस्कार दोस्तों, राज सिंह नर्सरी में आपका स्वागत है। दोस्तों आप कैसे हैं? आप सभी ठीक होंगे और अगर आप प्रकृति से जुड़े हैं तो बहुत ही खुश, स्वस्थ और खुशहाल होंगे। दोस्तों अब इतना शानदार मौसम हो गया है, आपके जो पौधे हैं वो अच्छे शानदार हरे भरे और तंदुरुस्त हो गए हैं। अब उनमें थोड़े बहुत कीट पतंगे आ रहे हैं, वो अब अगले महीने में जब मौसम चेंज होगा सब चले जाएंगे और आपका बगीचा शानदार बन जाएगा। शानदार बनने के लिए आपने कुछ नहीं करना है, प्रकृति ने हमारी प्रकृति को हरा भरा और सुंदर बना दिया है। बहुत ही शानदार है। देखिए सुबह सुबह का नज़ारा, 7 बज रहे हैं और हम खड़े हैं नारंगी के पास। चित्रा गुड़ैल का पौधा अगर आपने लगा रखा है जो अभी पिंक फूल देगा, अगले महीने में बहुत शानदार फूल आएगा। इसके अंदर आप बस कटाई छटाई बिल्कुल भी ना करें, इसके अंदर कटाई छटाई ना करें, शानदार फूल खिलेगा। और ये देखिए अपराजिता का पौधा अगर आपने लगाया है वो भी आपने उसमें भी कुछ नहीं करना है, वो भी आसानी से फूलों से भर जाएगा क्योंकि ये समय ऐसा आ गया है, इसके अंदर खाद वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, बस पानी और खाद का ध्यान रखना है। ये देखिए अभी चांदनी का पौधा कोई भी वैरायटी का, चाहे ड्रॉप वाला है, चाहे देसी है, चाहे डबल है, वो अब आपको भर भर के फूल देंगे क्योंकि अभी अगले महीने में इसका मौसम शुरू हो जाएगा। बहुत शानदार महीना है, अभी भी फूल दे रहा है, अगले महीने में भी सितंबर अक्टूबर में ये पौधे अपने आप फूल देते हैं क्योंकि प्रकृति इनको समय देती है। इनके अंदर आपने क्या करना है, मिट्टी, सूखे पानी, खाद इसको डालने की जरूरत नहीं। और प्लीज दोस्तों इसके अंदर इन पौधों की भी कटाई छटाई बिल्कुल भी ना करें क्योंकि जो पुराने फुटाव है ना उनको रहने दें। ये देखिए कितने शानदार, अगर आप देसी मुरैया का गमले में पौधा लगा रखे, ये भी अगले महीने में सितंबर में खूब फूल देगा। इसको भी आप संभाल के रखिए, मिट्टी, सूखे पानी दीजिए, खाद ज़्यादा मत डालिए। ये देखिए, और ये देखिए, आइए ये देखिए डबल चांदनी है। डबल चांदनी का पौधा अभी बहुत शानदार फूल देगा। इसका अगर आपने साइज गमले का 12 या 14 इंची रखा है क्योंकि थोड़ा ये ग्रोथ होने के बाद, बड़ा होने के बाद आपको फूल देता है। ये अभी अगले महीने में खूब फूल देगा आपको। सितंबर अक्टूबर में दोस्तों जो हमारे परमानेंट पौधे हैं ना वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब अब फूलों से भर जाएंगे, ये इनका समय है। ये देखिए सफ़ेद चमेली का भी सही समय शुरू हो गया है। सफ़ेद चमेली लगा भी सकते हैं और जो पुराना पौधा उसमें फूल आएंगे, बहुत शानदार है। और हवेलिया दोनों तरह का, ये अभी खिलने का समय है इनका। इनके अंदर आप ज़्यादा खाद डाल के फूल लेने की कोशिश ना करें। पानी की मात्रा भी बहुत कम डालें क्योंकि हवा में नमी है, रोज़ दूसरे तीसरे दिन बारिश हो जाती है। अगर बारिश ना होती है जब भी आप इनको पानी ज़्यादा ना डालें। सुंदरूपा आपको पता है पूरा साल खिलता रहता है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, ये फ्री में हमारे बगीचे की शोभा बढ़ाता है। इसकी अक्टूबर में आप कटिंग कर सकते हैं। अक्टूबर में कटिंग करोगे ना उस टाइम बहुत शानदार रहेगा। ये बहुत, इसका लगाने का भी समय है, इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं और फूल इसमें भरा रहता है। बहुत हार्ड पौधा है, धूप में रखिए। अगर आपने इसकी बुश बनानी है तो आप अक्टूबर के लास्ट हफ्ते में इसकी कटाई करिए। ये देखिए, और ये देखिए चांदनी कितनी शानदार खिल गई। पिछले महीने में भी खिली, अब भी खिली है। अब ये अक्टूबर लास्ट तक खिलती ही रहेगी, नवंबर में थोड़ा शांत बैठेगी। और ये देखिए अभी मधुमालती में फूल शुरू हो जाएगा। ये अब किले फूट रहे हैं, इनमें सही शानदार फूल आएंगे क्योंकि प्रकृति ने पौधों को इतना हरा भरा और सुंदर बना दिया है। और ये देखिए रात रानी अगर आपने लगाई है, रात रानी आपने लगाई है, देखिए इसमें फूलों का समय शुरू हो गया है। अगले महीने में भी फूल आएगा, उससे अगले में भी आएगा और अभी भी आ रहा होगा। पुराना पेड़ अगर आपका है तो उसमें खूब फूल आएगा। आप खाद लेके कुछ भी ना करें, नेचुरल रखिए। गोबर की खाद, दोमट मिट्टी का कमाल है ये। और अगर छोटी थैली में है उसमें भी फूल आ रहा है। देखिए ये क्या है, ये देख रहे हो, ये एक शाखा में कितने फूल आ रहे हैं। ये देखिए ऐसे देसी गुड़ैल, ये देखिए देसी गुड़ैल अभी खूब खिलेगा। ये देखिए
छोटा पौधा है वो भी खिलेगा, बड़ा है वो भी खिलेगा। छोटे में कम फूल आएंगे, बड़े में ज़्यादा। ये देखिए हम कितनी बार दिखा चुके हैं, वो हमने लगा रखे हैं 2 पेड़, कितने शानदार फूल आ रहे, 1 महीने से लगातार कंटिन्यू फूल दे रहा है। और सिंगल चांदनी, सिंगल चांदनी अगर आपने छोटे गमले में लगाई है तो कम फूल देगी, बड़े में लगाई है तो ज़्यादा फूल देगी। बहुत ही सुंदर समय इनका। तो मैंने चांदनी, मोतिया का भी समय जा चुका है। अगर आपके घर में है तो इक्का दुक्का फूल आएगा, नहीं तो पौधा डाउन जाएगा। पीला कनेर, गुलाबी कनेर, ये पौधे अगर आपने लगा रखे हैं अपनी छत पे, हार्ड पौधे हैं, इनको छेड़ने की जरूरत नहीं है। खाद कम डालें, पानी की मात्रा भी कम डालें, आपके पौधे हरे भरे रहेंगे और ये फूल देते रहेंगे। फिर दोस्तों सर्दी का समय शुरू हो जाएगा, फिर आप और हम मिलके सर्दी के फूल लगाएंगे। एक जोड़ा भी खूब खिल रहा होगा। और ये देखिए, आइए, खजूर के पेड़ क्या शानदार बनेंगे, देख रहे हो। और बड़े बड़े ड्रम हैं। और ये देखिए कहाँ खड़े हम, कल से 3 गुना ज्यादा फूल खिल गया इसमें। रंजाई बेल, रंजाई बेल की कटिंग आप फरवरी में लगाइए, बहुत शानदार रहेगा। अब दोस्तों हार श्रृंगार का जो पौधा है ना, अब इसमें फूल आने का समय शुरू हो गया। हार श्रृंगार का पौधा आप लगाइए और उसके अंदर जो फूल आएंगे ना, अभी मिट्टी सूखे पानी देते रहिए, केमिकल का प्रयोग मत करिए। हार श्रृंगार का पौधा अभी फूल देने अगले महीने में, पहले हफ्ते में फूल देगा। आपका बगीचा फूलों से भर देगा। रात रानी, चांदनी की कोई भी वैरायटी, मुरैया, ये रंजाई बेल, यानी अब जितने भी परमानेंट पौधे फूलों के आपने लगा रखे हैं ना, उनमें बस मिट्टी सूखे पानी देती रही, खाद का ज़्यादा प्रयोग मत करिए। सारे फूलों को आप धूप में रखिए, आपके गमले फूलों से भर जाएंगे। और इनमें ऐसा कुछ मत करिए। सितंबर अक्टूबर में जो भी मैंने पौधे आपको दिखाए हैं, आपके बगीचे को हरा भरा और सुंदर बना देंगे। और दोस्तों अभी रही बात आपकी, आप ये कहते हैं कि नर्सरियों में तो आपकी थैली में ही फूल आया रहता है, हम घर पे उसको ले जाते हैं, हमारे फूल नहीं आते। इसका एक कारण है, आपको समय का पता नहीं। आप जब नर्सरी में जाते हो ना, उसमें फूल आया हुआ पौधा लेके जाते हो, उसको फूल आने से पहले लेके जाना चाहिए। जो मैंने ये पौधे आपको बताए हैं, गुड़हल है, चांदनी है, चमेली है, कोई भी वैरायटी का एक जोड़ा है, अब ये अब भी खिल रहे हैं और अगले महीने में सितंबर अक्टूबर में आपको भर भर के फूल देंगे। इनका बस यही है, केमिकल से बचाना है। वो समय प्रकृति ने इनको फूल देने का दिया है, आपने बस ध्यान इस चीज़ का रखना है, उनकी कटाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपने कोई कटिंग लगानी है तो ऐसी शाखा लें जहाँ से हमारे पौधे की लुक खराब ना हो। कटिंग भी लगा सकते हैं और ये फूल आपको भर भर के देंगे। और रात की रानी, मोतिया, मोगरा, ये सब लगा सकते हैं। और अगर आपने ये पौधे नहीं लगा रखे, आप अभी नर्सरियों में से लेके इनको लगा भी सकते हैं। ये भी आपको आसानी से अगले महीने में फूल देंगे। लगाने का भी समय सही है और फूल देने का भी समय सही है। और अगले महीने में अपराजिता एक ऐसा पौधा है, अभी इसका समय शुरू हो गया, फूल तो ये अभी भी दे रहा था, अब ये अगले महीने में सितंबर और अक्टूबर में इतने फूल देगा, बेशुमार फूल देगा। इसको आपने धूप में रखना है, खाद ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि इसका समय शुरू है। और अगले महीने में मैं आपको दिखाऊंगा, 2 गमले मैंने तैयार कर रखे हैं, देखिए इधर दिखाना बेटे एक बार। ये पौधे मैं आपको बना के दिखाऊंगा, ऐसे ही आप भी बनाइए। अपराजिता का पौधा अभी इतने शानदार फूल देगा। ये देखिए मैंने ये 2 गमले भर रखे हैं, ये देखिए, ये देखिए बहुत ही शानदार है। 10 इंची पोट है। इनको मैंने 2 हफ्ते पहले जमीन से खोद के इन गमलों में भरा था। कितना शानदार फुटाव आने लग रहा है, देख लो। इनको हम ऐसे खपच्ची वगैरह बांध के बनाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। कोई भी बेल की वैरायटी है, कोई भी पौधा परमानेंट जो फूल का भी, फूलों से भरने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि टाइम है। तो आप ये पौधे लगाइए और अपराजिता के पौधे में खाद वगैरह मत डालिए। और गुड़हल देखिए कितना शानदार खिल रहा है, देख रहे हो, ऊपर कई बार दिखा चुके हैं। पौधे लगाइए और इनके अंदर केमिकल मत डालिए। आपका बगीचा आसानी से, कम पैसे में, कम खर्चे में, कम लागत में, मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। पानी ऊपर वाला ने दे दिया है, ये आप ध्यान करिए। और ये देखिए हवेलिया भी कैसे भर गया है। हवेलिया अगर आपने दोनों में से कोई भी लगा रखा है ना, इसके अंदर बेशुमार फूल आएंगे। ये देखिए हमने छोटी थैली में से बड़ी में किया है, कुछ नहीं करते, फिर आप कहते हो फूल नहीं आता। आप उनके साथ ज़्यादा छेड़ाछाड़ी करते हैं। छेड़ाछाड़ी बिल्कुल मत करिए पौधों के साथ।
ऐसे ही आपका बगीचा हरा भरा रहेगा, प्रकृति भी हरी भरी रहेगी। कुछ करने की जरूरत नहीं, समय का पता होना चाहिए। पेड़ लगाइए और अपने बगीचे को हरा भरा और सुंदर बनाइए। नमस्कार, जय हिंद।